यस शुरू सर। करते हैं आज की अपना क्लासेस। विल अपना शेयर यू सम एस्ट्रो मास्टर लिस्ट एस्ट्रोनॉट टिप्स विद वन लाइन टिप्स। हाँ, ये आपको थोड़ा सोचना है। दिस इज लाइक अ होमवर्क, ये होमवर्क भी है। इसमें काफी टिप्स आपको कुछ मालूम रहेंगे, कुछ ज्यादा अच्छी तरह से पता रहेगा, कुछ नहीं मालूम रहेगा। बट दिस आर एरियाज फॉर यू टू इवेल्युएट कि पत्रिका किस तरह से रीड होती है, पत्रिका को किस तरह से देखा जाता है। हाँ, ये स्मॉल स्मॉल टिप्स है। हम अलग अलग प्लैनेट के बारे में देखेंगे, तो पूरे के पूरा अपना टिप्स नहीं दिया हुआ है। जैसे जैसे समय जाएगा हम आपको अपना और प्रोवाइड करते हैं। बट दिस इज विल वर्क एज अ असिस्टेंट टू योर होमवर्क एंड थॉट फॉर एस्ट्रोलॉजी। आप सोचना चालू करोगे। सो चालू करते हैं आज का क्लास। हम्म। तो सन से रिलेटेड हम थोड़ा देखेंगे, समझे क्या? सन फैब, हाँ लियो, सर। सन इन लियो क्या कर सकता है? हाँ, देखो, लियो जो भी आपके दिमाग में आएगा तो पंचम स्थान याद रखना। पंचम स्थान रॉयल लियो है। लियो जब भी आएगा, सन जब भी आएगा, तो आपको राजघराना रॉयल स्टेटस याद रखना। बराबर है? रॉयल स्टेटस, रॉयल घराना, हाइट, हाँ, हाई क्लास, पॉलिश्ड, सुपर्ब, इलिगेंस, समझे क्या? राज परिवार, ब्लू ब्लड बोलते हैं उसको, द रॉयल नोबल ब्लड। हाँ, और फिफ्थ हाउस जहां राजा बैठा है, यानी सिंह राशि, तो वो गद्दी है। वो गद्दी है ना, तो पोजीशन है। पोजीशंस, नॉट दिस पोजीशन। हाँ, कैन बी एनीथिंग। तो आपको सन इन लियो तो बहुत ही पावरफुल हो गया। लियो उसका मूल त्रिकोण त्रिकोण राशि है। सन की मूल त्रिकोण राशि मतलब सन की मूल त्रिकोण मतलब जहां से उस प्लेनेट की उत्पत्ति है। हम्म। तो ये याद रखना। ओके, दुर्गेश जी, आप हो? तो सन जो है लियो में चले गया, तो लियो के जो भी कारक हाँ मैं तत्व, हूँ। लियो के जो भी कारक तत्व है, इमीडिएट ध्यान में लाइए। उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं, भाव, राशि और ग्रह मान के कारक तत्व को भायट कीजिएगा। हम्म। सर एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज आपसे और पूछनी है। सर ये जो कारक तत्व है ना, जैसे आपने जो प्लैनेट्स बताए थे ना, उसके अंदर ना आपने सर वो उसके प्रोफेशंस वगैरह तो लिखे हुए, कारक तत्व की लिस्ट कहाँ से लें? कभी कभी आप बोल देते हो कि वो कपड़े का कारक शुक्र है और पेट्रोल का कारक शनि है। ये कहाँ लिखा हुआ है सर? कहाँ से पता हाँ, चलेगा? लिखा नहीं है, ये आपको रिसर्च करते रहना पड़ेगा। आपको अच्छा। सब कारक तत्व अच्छा, एक मैंने कहा कुछ पुस्तक में ऐसा कोई नहीं, नहीं, प्लेटफॉर्म है सब तो। कारक तत्व अच्छा। एक पुस्तक में, एक वीडियो में, एक जगह नहीं मिलेगा। ये अच्छा ओल्ड ठीक है। पीरियड आप जो रिसर्च करते हो, आप जो रिसर्च अच्छा। करते हो। हेलो पापा। आप जो रिसर्च करोगे, ये धीरे धीरे उसकी वजह से मिलेगा। हमने बहुत सालों तक अपना किया है, तो हमने ऐड ऑन करते गए हैं। हाँ अच्छा, जैसे पता अब वो चलता गया, लिस्ट है ठीक ना, है। आपको 10 कारक तत्व मिल जाएंगे। हम उसको ऐड ऑन करते करते 100 150 बनाए हैं। अच्छा ठीक है। समझे क्या? कि समझो कि आपको एक अपना सिंपल मिल जाएगा। और जब हमने रिसर्च किया है तो तभी तो याद रहा है ना, हमने उसमें कुछ कुछ मेहनत। लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, जैसे 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 एक दिन हाँ। डिस्कशन हो रहा था, मैंने एस्ट्रोलॉजी, बोला मंगल एस्ट्रोलॉजी का। ऑल अबाउट लॉजिक। जितना आपका लॉजिक तेज रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, एस्ट्रोलॉजी से आप सोचना कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है, व्हाट इज। हाँ। जब ऐसा करें ना, वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन लॉजिकल कंक्लूजन निकालना। और इसके लिए पहला बेसिक ज्ञान जरूर प्राप्त और अर्जित कर लेना। नहीं तो नीम हकीम खतरे जाम, एक तो नॉलेज नहीं है, हम लॉजिक ढूंढ रहे हैं। हाँ। हाँ, तो लियो, ठीक है। लियो जब भी अपना सन अपना, अभी सन एंड लियो का संबंध देखना। सन एंड लियो देर बोथ, उसकी खुद की राशि है। अगर मित्र की राशि तो और अच्छा, शत्रु की राशि तो उसके कार्य तत्व के अंदर थोड़ा सा कम कमतरता आएगी। नीच रहेगा तो बहुत ही कम हो जाएगा, उच्च रहेगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन सूर्य सूर्य है, चमकेगा जरूर। भले वो आधे बादल से चमक रहा है या बादलों के पीछे से चमक रहा है। हाँ, अभी बादल भी जो है ना, घने काले बादल सूर्य को छुपा डालता है, फिर भी थोड़ा तो उजाला रहता है।
डिम उजाला। हम्म। अगर वो व्हाइट बादल है तो उजाला और बढ़ गया, या एकदम पतली बादल है तो सूर्य प्रकाश पड़ रहा है। तो ये घनघोर काले बादल मतलब शत्रु, वो सूर्य को छुपा रहे, उसकी क्वालिटीज कारक को छुपा रहे। जो हल्के फुल्के बादल है वो सूर्य के मित्र है या सम है, बराबर है। उसको छुपाने की हाँ जी। कोशिश नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा सा छुप रहा है। तो इस तरह से आपको याद रखना। तो सूर्य जब भी आपको याद रहे, सन अगर लियो में मिल जाए तो एक्टिव माइंड। अभी माइंड क्यों आया इधर? सेवन, ये जो लियो है ये इंटेलिजेंस का कारक है। आपकी पत्रिका में आपका फिफ्थ हाउस का कारक देव या फिफ्थ हाउस का अधिपति या स्वामी, वो आपका इंटेलिजेंस दर्शाता है, वो आपका कोर माइंडसेट, आपकी बुद्धिमत्ता दर्शाता है। और वो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, क्योंकि वो नाइन्थ का नाइन्थ है, फिफ्थ हाउस। लियो हम्म। इज नाइन्थ का नाइन्थ। वो आपका हम्म। नाम, आपके दादाजी भी है, आपके पिता के पिता, यानी योर पिता जीन्स, के पिता, हाँ, नाइन्थ योर फ्रॉम नाइन्थ। जीन्स, योर डीएनए, योर फोर फादर्स। तो सन हैज गॉन। तो इसका मतलब सन इन लियो, सम नेचुरल लीडर वाज देयर इन द फैमिली ट्री अबव। या तो ये बन सकता है, या तो कोई ना कोई राजघराने या वेरी हाई सोसाइटी पोजीशन, ये तो ये रहेगा इसके माँ बाप या इसके दादा दादी रहेंगे। मेरा सन टेंथ हाउस में लियो है। हम हमारे पुरखों में, यानी इफ आई गो टू माई फोर फादर्स, मेरे डैड के डैड केरल में बड़े बड़े जमींदार है। मैंने आपको समझाया था, व्हेन आई हैड गॉट टू केरला, हम बाहर खा नहीं सकते, किसी के घर में चाय तक पी नहीं सकते, बिकॉज वी आर सपोज टू गिव, नॉट टेक, एंड वी आर रिस्पेक्टेड ओवर देयर। बात समझ में आई? लेकिन अपना मेरे नाइन्थ हाउस में राहु है, तो फादर ने सब तिलांजलि करके वापस आ गए। बट सिंह राशि हाँ। के अंदर सन है मेरा। तो सन इस पोजीशन आइदर यू योर फादर या फादर्स फादर्स या ऊपर वाले घर में, ये हमेशा रखना। नाइन लियो जो है वो आपके फोर फादर्स दिखाता है। क्लैन। हाँ। फोर फादर्स आपके दादाजी है ना, पिताजी के पिताजी भी है। तो ये याद रखना। तो उसके लिए इधर नेचुरल लीडर लिखा है। तो यू हैव अ क्वालिटी ऑफ बीइंग अ नेचुरल लीडर। हाँ, क्विक टेम्पर रहेगा लेकिन माफ करने वाला रहेगा। इसकी वजह से उसको आप बोलते हैं सन को क्रूअल, निर्दयी है, पापी नहीं है, कड़क है, बट विथ अ लविंग एंड कंपैशन हार्ट। हाँ, जेनरस हो सकता है, एम्बिशियस हो सकता है। हाँ, जेनरस क्यों हो सकता है? कि वो राजा है। राजा। राजा का एक प्रतीक क्या है? उसको दूसरों का कल्याण करना है, दूसरे का भला करना है। और राजा कभी भी देता है, लेता नहीं है। अगर राजा के ऊपर कुदृष्टि रह गई या लियो कॉम्प्रोमाइज हो गया, देन ही विल टेक। सन इन सजिटेरियस, धर्म त्रिकोण, मित्र का घर, बराबर है। टू मेल स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, सजिटेरियस इज मेल राशि, एंड सन इज मेल स्ट्रॉन्ग एथिक्स, हाँ जी। मॉरल्स। हाँ, आपका रिलीजन के प्रति, धर्म के प्रति, हाँ, कट्टरपंथी, हाँ, फिलॉसफी, फोकस ऑन चिल्ड्रन, फिफ्थ फ्रॉम लियो है। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन। फॉलोअर, धर्म की स्थापित करने वाला, धर्म को फॉलो करने वाला, मॉरल वैल्यू को फॉलो करने वाला, पिता को रिस्पेक्ट करने वाला, या पिता, ये या पिता। सन इज योर कॉन्फिडेंस, योर आत्मा। सन इज योर इनर मोस्ट, हाँ, कोर थिंकर। सन आपके पिताश्री है। सन आपका पोजीशन, इमेज, सोसाइटी है, सक्सेस है, स्टैमिना है। सन आपकी ऊर्जा है। सन आपकी आत्मा है। मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी, 21 ग्राम्स इज द वेट ऑफ द सोल। एक मलयालम फिल्म है। हाँ, 21 ग्राम्स, यू कैन सी इट अपना अमेजन या प्राइम पे देख। अच्छा। हाँ, वो बोलता कि आज तेरा ओहो। पूरा शरीर इधर ही रहेगा, सिर्फ 21 ग्राम कम रहेगा। तो बोला 21 ग्राम कैसे कम रहेगा? वो तेरा आत्मा का वजन है।
आई डोंट नो ओ वेदर इट इज तेरी, राइट और रॉन्ग, बट 20 डीप, ग्राम। दिस वाज डीप। तो आप याद रखना, अगेन 21 कम्स 3, and 3 is equal to Jupiter, and Jupiter is equal to 9th house, a close friend of Sun. और एक याद रखना, हाँ। सन और जुपिटर का जब भी कोई संगम बन गया पत्रिका में, दैट इज डिवाइन ग्रेस, दैट इज डिवाइन ग्रेस। आपने ये हमेशा याद रखना कि डिवाइन ग्रेस क्यों है। डिवाइन ग्रेस क्यों है? क्योंकि सूर्य जो है राजा है, तो उसका सलाहकार, मंत्री, एडवाइजर इज जुपिटर। सूर्य आत्मा कारक है, जुपिटर जीव कारक है। नहीं नहीं, जब हम अपना आत्मा और डिवाइन जीव का ब्लेसिंग मिलन भी तो हो देखेंगे, गया। गुरु जो है देवताओं का गुरु है, लेकिन जुपिटर अगर गुरु में देखे तो जुपिटर अपना जो है वो राजा का सलाहकार है, प्रधानमंत्री है, एडवाइजर है। तो वो राजा को हर विपरीत हम्म। परिकल्पना इससे बचाने की कोशिश करेगा। तो राजा जो है अपनी प्रधानमंत्री का सुनता है, दे हैव अ क्लोज बॉन्ड, एंड गुरु एंड सन बोथ आर प्योर प्योर पीपल, एंड बोथ आर गिवर्स ऑफ लाइफ। सूर्य के वजह से पृथ्वी के ऊपर जीवन का संचालन है। जुपिटर इज जीव, जुपिटर इज ऑक्सीजन, एंड सूर्य और सन आपकी पत्रिका में है, तो यू हैव ए डिवाइन ब्लेसिंग। आप कितने भी विपदा में पड़ो या कितने भी प्रॉब्लम में गिरो, आपको वहां से मार्ग मिलेगा निकलने का। हाँ, कोई डिवाइन हेल्प मिल जाती है। हाँ, डिवाइन हेल्प किसी भी तरह से हाँ, मिलेगा। मिलता ओके। है। सन इन पाइसेस और 12th हाउस, सन अगर पाइसेस में 12th हाउस में, तो ये थोड़ा शर्मालू हो जाता है। हाँ, प्राइवेट, रिटायरिंग पर्सनैलिटी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम। हाँ, ये थोड़ा लोगों में मिलता मिलता नहीं है। अभी तो 12th और पाइसेस का पूरे गुण अपना सन के ऊपर, के सन जो ऊपर जुपिटर का है, बट वो मोक्ष कारक है, वो आइसोलेटेड है, वो लॉसेस है, और जल तत्व है। भले वो गुरु की राशि है, लेकिन वो जल तत्व है, इसके लिए सन को फुल तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। बट सन हाँ, इज वहां। सेजिटेरियस इज अ वॉरियर। हाँ, सन इज, तो वो आपको सपोर्ट करेगा किसमें? सन को सपोर्ट करेगा अध्यात्म में, मेडिटेशन में, मोक्ष में। हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा आइसोलेटेड रहना पड़ेगा, अलग अलग रहना पड़ेगा। आप सबके साथ जुड़ नहीं हाँ। सकते। इधर सन जल तत्व के अंदर थोड़ा सा कमजोर गिर जाता है, लेकिन वो मित्र का है तो थोड़ा सा उसका प्रज्वलित रहेगा। अगर भाव के हिसाब से पकड़े, सन इन फर्स्ट हाउस, कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग प्रेजेंस, ईगो सेंसिटिव, लीडरशिप क्वालिटीज, प्रोन टू हेड स्पाइन इश्यूज। एक हमेशा रखना, सन फर्स्ट हाउस में कोई भी लग्न हो, एनी लग्न, सन इन द फर्स्ट हाउस इज ऑलवेज ब्रिलियंट। द रीजन बिहाइंड, वो नैसर्गिक काल पुरुष पत्रिका मेष राशि है, और सन फर्स्ट हाउस में मेष राशि के अंदर उच्च का माना गया है। सैटर्न, वट एवर लग्न भी, सैटर्न लग्न में हम थे। सन इन पाइसेस, सन इन पाइस। फर्स्ट हाउस। हाँ, सन इन द फर्स्ट हाउस। तो मैंने क्या कहा कि सूर्य, हाँ, जब कभी फर्स्ट हाउस में रहेगा, वो कौन सा भी लग्न हो, मीन लग्न हो, सन हमेशा स्ट्रांग माना जाता है, कि फर्स्ट क्योंकि हाउस वहां सर वो हो उच्च का जाता है। है, काल पुरुष पत्रिका में एक्सॉल्टेड। मेष हाँ। राशि है। Sun is always considered to be good and powerful in the first house, and Saturn is not considered to be very powerful because मेष राशि में सन जो है, हाँ, उच्च कर है, शनि जो है नीच करेगा। वैसा वर्षा तुला राशि, हाँ। जहां भी तुला राशि रहेगी, देखो तुला राशि का काम क्या है? बैलेंस करना। उच्च उधर कौन होता है? एग्जॉल्टेड होता है शनि। शनि इज, शनि। शनि इज योर कंट्रोल सिस्टम ऑर्डर, धर्म, कर्म। आई बात समझे? तो आपको क्या करना है, तुला राशि जब भी रहेगा, सन उधर जो है नीच का हो जाता है, और सूर्य को उधर बल नहीं है।
क्योंकि वहां से सन सेट होता है ना सनसेट भी होता है, सूर्य अगर वेस्ट उसका में, ऑपोजिट इसलिए। राशि है, उच्च का ऑपोजिट है, वो संध्या काल है, तो अपना जो है संध्या है। तो अगर ऐसा हाँ, देखने इसलिए गए सन तो का। फिर, नहीं नहीं, ऐसा अगर देखने गए तो कर्क राशि मध्याह्न है, हाँ आफ्टरनून। जी। तो आफ्टरनून में सन अपना पावरफुल होना चाहिए। सर कर्क राशि कि कैप्रिकॉन? अगर तुला राशि संध्या है, हाँ, तो मकर राशि मिड आफ्टरनून है। हाँ, वो वही तो सन दिग्बली होएगा। हाँ, तो उधर भी अपना सन जो है शत्रु राशि में है ना। हाँ। हाँ, वो मकर राशि में आता है। स्थान बली है, लेकिन राशि बली नहीं है। हम्म। तो दिस आर सम, बोलते हैं ना, थोड़ा लूप होल से थोड़ा आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा ज्योतिष शास्त्र में, कि जो आपको लूप होल्स लगते हैं, जो थोड़ा सा इरेगुलर लगते हैं, इसका मतलब यू नीड मोर रिसर्च ऑन दैट टॉपिक्स। देखो, ऋषि मुनियों ने जो भी अगर कहा है, कुछ उसके पीछे लॉजिक है, दे हैव स्ट्रॉन्ग अपना काइंड ऑफ हम्म। रीजनिंग बिहाइंड दैट। जस्ट बिकॉज वी डोंट अपना एग्री विद दो क्वालिटीज, या जो अपना प्रिडिक्शन या जो सूत्र, इसका मतलब नहीं होगा सूत्र गलत है। हमारा ज्ञान अधूरा तो थोड़ा रहेगा। ढूंढना पड़ेगा। हाँ, हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा, सूत्र गलत नहीं हो सकता। ऋषि मुनि ने जो अगर लिखा है, तो दे हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट। उन्होंने काफी हम्म। उसके ऊपर रिसर्च किए हैं। तो यू जस्ट डोंट जंप टू कंक्लूजन कि ये नहीं पड़ता है, दिस इज रॉन्ग, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता रहेगा बाबा। उसके लिए तो उधर उसका मेंशन है, सन इन द फिफ्थ हाउस। हाँ, वापस वही आया, लियो। हाँ, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और लुक्स और स्टेटस, ये दो चीज के ऊपर सन का बहुत बहुत रहेगा। अपने लुक्स के ऊपर, अपने स्टेटस के ऊपर इसका बहुत ध्यान रहेगा। वैसे भी सन इन फिफ्थ हाउस के अंदर क्या है, 159 का कॉम्बिनेशन ट्राइन में आता है। हाँ, हम्म फिफ्थ हाउस का ऑपोजिट साइन जो है, वो कुंभ राशि हो गया। हम्म बराबर है। तो कुंभ राशि या पब्लिक, यार अपना ये, और आपका पब्लिक डे अपना राशि कौन सी है, पब्लिक इमेज। फिफ्थ हाउस इज द पब्लिक इमेज, बिकॉज वो सेवेंथ हाउस का 11th है। सेवेंथ हाउस इज योर पब्लिक स्टेटस इमेज। आई बात समझ में नहीं है? हम्म हाँ, 3 7 11 इज फिफ्थ हाउस पब्लिक। में सन है, हम्म हाँ, तो ये पब्लिक इमेज है ना। हम्म और इसका 11th हाउस है ना। हम्म और सन इसका नैसर्गिक इधर लियो है। हम्म तो राजा, तो राजा कैसा करेगा? हाँ, आन बान शान में चलेगा ना। वो अपने लुक्स के ऊपर, आपके अपना स्टाइल के ऊपर, अपना आउटलुक के ऊपर, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा ना। हाँ जी। हम्म देखो, एक तो उसका स्थान भी जो है उसका खुद का है, और वो पब्लिक इमेज का 11th हाउस है, लाभ है। समझे क्या? ये चीज आपको काल याद रखना पड़ेगा। सन इन एट, इंटरेस्टेड विथ इनहेरिटेंस और स्टेट मैटर्स। अभी सन जब इधर आएगा, हाँ, इधर इस चीज को लेके, हाँ, थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। क्योंकि सन इज अबाउट इथिक्स, पंचुअलिटी, हाँ, डिसिप्लिन। अभी सन उधर 8th हाउस में आया है, तो जरूर कोई तो खास रीजन रहेगा आपकी पत्रिका में, सन इन द 8th हाउस। तो मतलब सम डिसिप्लिन, हाँ, मॉरलिटी। सन के जो भी अपना कार्य तत्व है, उधर 8th हाउस के अंदर थोड़े कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। तो आपके जीवन शैली के अंदर यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विथ रिगार्ड्स टू सन कारक तत्व, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू मे इनकर पैतृक संपत्ति इनहेरिटेंस या प्रॉब्लम्स विथ प्रॉपर्टी मैटर्स। अगर आप सन के पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो यू विल नॉट हैव दैट प्रॉब्लम्स। बहुत सिंपल है। आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है, आप उस प्लैनेट के साथ उसको जोड़िए आपकी पत्रिका में, वो कहाँ बैठा देखिए, और उस भाव से, उस प्लैनेट की और राशि से आप, हाँ, सही काम करवा रहे हैं या गलत कर रहे हो। हमेशा याद रखना, वॉट एवर यूर डूइंग, फॉर एग्जाम्पल योर हस्बैंड इज नॉट लिसनिंग टू यू, तो 7th हाउस, हम्म। हाँ,
शुक्र या मंगल, आप उसके साथ क्या कर रहे हो और वो आपके साथ क्या कर रहा है, आप उसको देख के चलिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। एंड यू स्टार्ट डूइंग द करेक्शन। नाउ दिस करेक्शन एंड द बैलेंसिंग एक्ट इज थ्रू आउट योर लाइफ, द एंड ऑफ द हम्म। लाइफ। आप ये मत समझो कि अभी मैं अपना ऐसा सा करूंगा तो अभी मेरा सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, नहीं। नहीं नहीं सर, सही कह रहे हो। आपकी कमर झुकती रहनी चाहिए मरते दम तक, जो भी कार्य तत्व हम्म। आपके, हाँ, कॉम्प्रोमाइज थे। सन और सूर्य आमने सामने, तो हम बोलते हैं कुल दीपक योग, क्योंकि पूर्णिमा है। सन के सामने अगर चंद्र है तो पूर्णिमा हम्म है ना। हम्म तो पूर्णिमा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। अभी सन और मून कौन है ज्योतिष में? माता पिता। हम्म। दोनों ऑपोजिट खड़े हैं, हम्म तो उनके अंदर कोई तो अपना कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, झगड़ा रहेगा या डिफरेंसेस रहेगा। हम्म हम्म। समझे क्या? उनके रिलेशनशिप को कुछ तो तकलीफ होगी। समझ में आया? आपका मन और दिमाग, आपकी बुद्धि और दिमाग के अंदर हमेशा यस और नो चलता रहेगा। मन मानस है ना, मन का कारक है। हम्म। सन बुद्धि है, सुपर इंटेलिजेंस। मैंने क्या कहा? वाई सन इज बुद्धि? बिकॉज ऑफ फिफ्थ का मालक है। नैसर्गिक पत्रिका में फिफ्थ हाउस का मालक है, और फिफ्थ हाउस इज योर इंटेलिजेंस हाउस। तो मन और बुद्धि में कश्मकश, वेन एवर सन एंड मून ऑपोजिशन है, तो आपके माता पिता के अंदर देखिए व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे हैव। वो एक दूसरे को अपना उजाला दे रहे हो तो ज्यादा जला रहे हो या ठंड कर रहे हो? सन जब मून की तरफ देगा वो ज्यादा अपना उसको उजाला करके ज्यादा गर्मी दे रहा है, या चंद्र जब सूर्य की तरफ देख रहा है उसको ठंडा कर रहा है? बोथ आर ऑपोजिट इन नेचर। तो आप कुछ पत्रिका निकालो, रिसर्च करो, जहां पूर्णिमा योग है। आई बात समझ में? कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि कुल दीपक योग है। अरे आप में पूर्णिमा है, आप कुल का नाम बहुत बड़ा करेंगे। सन एंड मून ऑपोजिट ईच अदर, चीटिंग भी हो सकता है, गलत काम भी हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड भी हो सकता है ना। सन एंड मून ये सब के कार्य तत्व को देखना, और मून, हाँ, इसकी भी कार्य तत्व को देखना। आपके पास प्रॉपर्टी भरपूर हो सकती है, लेकिन उसमें से कुछ प्रॉपर्टी के अंदर आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सन ऑपोजिट सैटर्न, सन इज अ कारका ऑफ मॉरलिटी, डिसिप्लिन, ऑल गुड थिंग्स। सैटर्न उसको दबाने की कोशिश करेगा, उसको ग्रहण लगाने की कोशिश करेगा। सन को प्रसिद्धि, राजा को कालिक पोतने की काम करेगा। तो ह्यूमिलेशन हो सकता है, हार्डशिप बहुत रहेगा। कि सन इज अबाउट सक्सेस, सन इज अबाउट सोशल इमेज। सैटर्न को, उसको मेहनत करने को बहुत लगाएगा, इसके लिए बहुत हार्डशिप के बाद ही विल ग्रो अप। हाँ, पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है, और धीरे धीरे उसका जीवन का सूर्य बढ़ते जाएगा। बट इट नीड्स सर सन ऑपोजिट सैटर्न भी हो सकता है, और सिंह राशि में सैटर्न हो तो भी एक ही बात है? सिन राशि में अगर है तो 50% पकड़ के चलिए। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। दोनों योद्धा सन और सैटर्न आमने सामने हैं, तो पहले तो आपके पिता के साथ संबंध देखिएगा। हम्म। और सन से रिलेटेड आपको तकलीफ है, यानी रोग, आंखों से तकलीफ है, हाँ, देखिएगा। बचपन में आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपको दम लगता है ओके। क्या? छाती ज्यादा धड़कती है क्या? आपका स्टेमिना कैसा है वो देखिए। हम्म। दिस आर द बेसिक कारका, हाउ टू इवेल्युएट द सन एंड सैटर्न, स्ट्रॉन्ग अपना वीक। अच्छा सर, ये जो हार्ट बीट तेज चलती है, जो आपको कानों में सुनाई देती है, ये भी होता है मेरा ना नमाज में। सन है ना, सन इज रिलेटेड, द लियो है ना, लियो लियो इज में रिलेटेड विथ सैटर्न हार्ट है, हाँ। बीट। अरे यार, मैं ना कब से सर इतनी दुखी हो रही थी। मैं बैठती हूँ ना, मेरे कानों में, मेरे नसों में जोर जोर से धप धप, इतनी जोर जोर से हार्ट बीट चलती है। तो आपका सन देखो, कहीं ना कहीं बेचारा अपना गलत जगह बैठा है, या तो फिर गोचर उसके ऊपर गलत हो रहा है। तो दिस आर द एरियाज ऑफ
जब जब भी आप देखोगे सन ऑपोजिशन सैटर्न, तो पिता पुत्र एक हम्म, दूसरे के शत्रु बने। क्या आपके रिलेशन आपके पिता के साथ कैसे है, और आपके पिता के उनके पिता के साथ कैसे है? आई बात समझ में? हम्म, आपको सैटर्न देखो, सैटर्न इज अ कारक ऑफ 10th हाउस एंड 11th हाउस। हम्म, तो सन 10th हाउस और 11th हाउस के कारकों को लेके अपना काम करेगा, और सैटर्न सन के 5th हाउस को लेके करेगा। आपकी पत्रिका में सन और सैटर्न का किधर भी रहो, बैकग्राउंड में काल पुरुष पत्रिका चलती रहेगी। आपकी बुद्धि, हाँ, सन जो है बुद्धि, शनि जो है उसको कम करने की कोशिश करेगा, अनलेस अनटिल हाँ, दोनों में से एक दूसरे का प्रोफेशन नहीं उठाते हो। शनि अपना पोजीशन, पावर, अथॉरिटी। हाँ, सैटर्न मेहनत का कारक है, सिस्टम का कारक है, समय का, कालचक्र का, टाइम मैनेजमेंट का कारक है। सन एंड सैटर्न टाइम मैनेजमेंट में बहुत परफेक्ट है। तो आर योर टाइम मैनेजमेंट, आप वक्त की कदर करते हैं क्या? हम्म, ये सब चीजें से सोचना है, आपको एक जगह से नहीं सोचना है। सन ठीक है। केंद्र योग जुपिटर के साथ, सन केंद्र योग समझता है ना? केंद्र में। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, सूर्य इधर है, हाँ, और इधर अपना गुरु है, ये केंद्र योग हो गया या नहीं हुआ? हम्म। केंद्र योग हो गया, 3, 6, 9, 12। है क्या केंद्र योग? हम्म तो ये केंद्र योग है। हम्म केंद्र मतलब अपने से चौथा, 90 डिग्री। तो 1 2 3 4, दिस इज स्क्वायर केंद्र योग। हाँ, हम्म 1 2 3 4 केंद्र योग। समझे क्या? अभी ये जो हम्म है 1 2 3 4 5 6, ये 6 8 कॉम्बिनेशन है, और केंद्र जो है 4 10 कॉम्बिनेशन है। हम्म आई बात समझ में? तो हम्म इस तरह से आपको चेक करना है। अरे क्या हुआ? तो इस तरह से याद रखो कि आपको थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना, मैं आपको सिर्फ एक बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो केंद्र योग में अभी दोनों मित्र है। हाँ, तो इसमें केंद्र योग मतलब क्या, 4 and 10, इस भाव को याद रखना। ग्रैंड आइडियाज बट पुअर एग्जीक्यूशन, डिफिकल्टी इन फिनिशिंग टास्क। 4 10 का कॉम्बिनेशन, कोई भी प्लैनेट अगर अपना केंद्र योग में रहा, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। सक्सेस मिलेगा समय के साथ मिलेगा, बट केंद्र योग दोनों एक दूसरे के संबंध में रहने के बावजूद भी, हाँ, पुअर एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? कार्य करने की पद्धत, हाउ यू अप्लाई, हाउ यू अपना कंडक्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को किस तरह से कंडक्ट करते हो, किस तरह से काम करते हो, ये सब चीज का है। आपके पास दिमाग बहुत है, लेकिन आपके अंदर मेहनत का नहीं है, आप ज्यादा रिसर्च नहीं कर पा रहे हो। आइडियाज बहुत बेहतरीन है, हाँ, लेकिन आपको पूरा जोश सोच से काम करना पड़ता है। हाँ, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। देखो, सन और जुपिटर एक दूसरे के मित्र निकलेंगे, वो केंद्र में है, तो ब्लॉक कॉर्नर में है, कॉर्नर में। तो दे आर नॉट एबल टू गिव द मैक्सिमम सपोर्ट टू ईच अदर। समझे क्या? सन और मार्स, समझे क्या? ये अगर 3 11 2 12 में रहे, 3 11 2 12 समझते हैं ना? हम्म, हम्म एक मिनट।
क्या हो गया आज? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको? मैं पढ़ाते समझे अपना। हाँ, 3/11 का मतलब होता है सन अगर इधर रहा, मंगल इधर रहेगा। हाँ, या तो फिर अपना ये 2/12 का संबंध है। हाँ, मेरे हस्बैंड का सन और जुपिटर का 2/12 का है। जुपिटर 12th, सन लग्न। तो दो आप बारह ही इधर होता है ना सर वो? अच्छा नहीं रहता। हाँ, वो वाला अच्छा नहीं, आपने हाँ, बताया था। आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत हम्म। बहुत करनी पड़ेगी। समझे क्या? त्रिकोण योग इज ऑलवेज बेटर। और 3/11 हम्म। लाभ योग, सर सबसे अच्छा त्रिकोण होता है, यह सबसे अच्छा त्रिकोण होता और उसके है। बाद 3/11 है ना? त्रिकोण के अंदर भी वो मित्र होना चाहिए। हाँ। बट त्रिकोण और एक है। नव पंचम भी बताया था आपने। हाँ, नौ पंचम मतलब त्रिकोण योग। हाँ, अच्छा, हाँ वो त्रिकोण ही रहता है, ठीक सन है। केतु के साथ, हाँ, कॉन्फिडेंस कम कर करते हैं। भले उसके अंदर हाँ, काबिलियत केतु हो, के साथ है सन। लेकिन कॉन्फिडेंस कम कर डालेगा। हम्म। समझे क्या? अभी सन केतु के साथ रहेगा तो आपने क्या देखना चाहिए कि उसको लोअर बैक स्पाइन का प्रॉब्लम है क्या, उसको पीठ का दर्द है क्या, समझे क्या, उसको आंखों में कुछ प्रॉब्लम है क्या, आंखों से रिलेटेड कोई है क्या। चश्मा अगर पहनता रहेगा तो समझ आएगा सन केतु कंफर्म है। अगर आपका अच्छा। चश्मा पहनता रहेगा तो सन केतु सन राहु कंफर्म हो गया, सन रवि सन शनि कंफर्म हो गया। आपने पत्रिका खोली, आपके साथ में कोई चश्मा पहन के आया, तो सन इज अ कारक ऑफ आइस, ज्योति का कारक है। शुक्र और सन जो दृष्टि। दोनों ज्योति हम्म। दृष्टि का कारक है। आपके पत्र सामने वाला कोई चश्मा पहना हुआ है, आप पत्रिका में शुक्र को देखो और अपना सन को देखो, वो कॉम्प्रोमाइज ही रहेगा। कॉम्प्रोमाइज रहना ही पड़ेगा। आएगा हाँ, समझ तभी में? पहनेगा चश्मा। तो अभी आपका चश्मा है तो आपका सन किधर है ज्योति जी, अपना अदिति जी? सर 12th हाउस में, 12th राशि में, सेकंड हाउस। 12th हाउस में, मेन राशि सेकंड हाउस सर। सेकेंड हाउस के अंदर बराबर है। हम्म। तो उसके ऊपर अपना उसका त्रिकोण में कोई अपना राहु केतु मंगल शनि आ रहा है क्या? शनि आ रहा है 4 8 12 में। 8वें में शनि है। बराबर है। वक्री हो भी। तो ये जो चीज है ना, जैसा भी हमने सन इन पाइसेस देखा। हाँ, आपका जो पाइसेस में सन है ना, आप इसको अपना हाँ जी। रिलेट कर पाती हो? हाँ सर। यस। तो दिस इज हाउ यू अपना ऑपरेट इन द, whenever you see a नहीं। behavior pattern, whenever you see some आपको पैटर्न दिखने लग गया, हाँ, आप उसको कार्य तत्व से प्लैनेट को जोड़िए और राशि को जोड़िए और भाव को जोड़िए। अगर आपका शुक्र किधर है हाँ, आपका मैडम? शुक्र भी सेकंड हाउस में, मीन में। तो राहु शुक्र, रवि शुक्र, रवि शुक्र और बुध मीन में। तो आपको चश्मा तो लगना ही है। चलो, रवि शुक्र अगर बुध नहीं भी होता तो आपका गुरु अगर डिस्टर्ब रहेगा तो भी होगा। गुरु भी 12वें हाउस में बैठा हुआ है, नीच मकर का। में डिस्टर्ब भी है, हाँ। आज भाई समझ में आए? हाँ। हम्म। और दुर्गेश को चश्मा नहीं है, बराबर। दुर्गेश जी ने चश्मा पहना हुआ है। नहीं, दुर्गेश जी को सपना नहीं है। अभी दुर्गेश का देखो, मैं एक चीज समझाता हूँ। चश्मा है। चश्मा है चश्मा पहना हुआ है सर उन्होंने। तो देखो उसका मंगल अपना, रवि अपना डिस्टर्ब है क्या? रवि इनका लगन में है, दुर्गेश जी लगन में ही है ना? लग्न में है। दुर्गेश जी। दुर्गेश जी छोले चावल खा रहे हैं। अनम्यूट करो। हाँ, ये चश्मा पहना तो हुआ है इन्होंने। दुर्गेश का चश्मा है ना। है ना, इधर है ना, 8 नंबर में है। रवि है, मंगल है, बुध है, और इधर शुक्र है। तो ये रवि मंगल हो गया ना इनका डिस्टर्ब। शुक्र भी 12th हाउस में है ना, आपके जैसे।
तो ये 8 नंबर में रवि है, तो रवि केतु भी हो गया ना। हाँ, रवि केतु भी हो गया। हम्म आई बात समझ में। और शनि इधर है, राहु इधर है, इसकी भी दृष्टि हो गई ना। ओहो। हम्म। आई बात समझ में। और रवि 8th हाउस के अंदर और केतु इधर है, तो ये केंद्र योग हो गया। हाँ। तो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। यस। आई बात समझ में। तो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट द पत्रिका। आपको थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करनी है। आप सामने वाले जातक बैठे हैं, उसको ये देखना है कि वो क्या कर रहा है। आप पहले उसके पर्सनैलिटी देखो, उसके कद काठी देखो। हाँ, आप उसके बिहेवियर को देखो। हाँ, उसके आउटर, एंड यू ट्राई टू बोलते हैं ना, कनेक्ट विद द प्लैनेट इन द बिफोर ओपनिंग द पत्रिका, कि मुझे ये लगता है कि इसका ये प्रॉब्लम है, तो इसका ये है, तो ये प्लैनेट इसके इधर प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, जब भी शनि और गुरु को अगर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है या प्रॉब्लम है पत्रिका में, शनि गुरु बहुत बेकार अपना हो जाते हैं, तो पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम आना ही आना है। बिकॉज शनि एंड गुरु आर कनेक्टेड। हाँ, 9 10 11 12 ये पैरों से संबंधित अपना राशि है, और ये दोनों गुरु और शनि के साथ ही मिलता है, तो पैरों से संबंधित तो शनि। हाँ, और गुरु, और हड्डी से संबंधित शनि और रवि। हम्म। आए बात समझ में। शनि और रवि, मोटापा से संबंधित गुरु, गुरु। मोटापा रहेगा तो गुरु। हाँ, बीमारी रहेगा तो राहु, राहु का इन्वॉल्वमेंट। आई बात समझ में। हाँ जी। जिसका शनि राहु रहता है उनको पैरों से संबंधित प्रॉब्लम होते ही होते हैं। अभी राहुल का शनि राहु रहने की वजह से सामने केतु है। केतु स्पाइन का कारक है, तो स्पाइन से जो नस निकलती है पैरों में जाती है, उसको भी रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। आई बात समझ हाँ, में। स्पाइन का हुआ ना प्रॉब्लम। पाँच पाँच छह साल एकदम। बेड हाँ, रिडन तो थे। आपने जैसे अपना उसका स्पाइन का देखा, तो आपको शनि अपना केतु याद आ जाने चाहिए, हम्म। वृश्चिक राशि याद आ जानी चाहिए। हम्म। तुला राशि वृश्चिक राजा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है, और उसी की दशा अंतर दशा के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत एग्जेगरेट हो जाएगा। हाँ, केतु केतु के अंदर, केतु के महादशा में हुआ था ना, पूरा 7 साल। तो मैंने वही कहा आपको। हम्म अभी अगर आप केतु को लेके चलते रहेंगे उस वक्त, हम्म तो आपको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम रहेगा, क्योंकि केतु हम्म ब्लेसिंग करके आ रहा है, मित्र करके आ रहा है, साथी बन के आ रहा है, क्योंकि आप उसके हिसाब से थोड़ा चल रहे हो या फॉलो कर रहे हो। हम्म अगर आप केतु को नजरअंदाज करें हाँ, तो केतु आपको कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करेगा कोई अपना पिछले जन्म के कर्मों को काटने के लिए। उस समय तो सीन ऐसा था कि आइडिया नहीं था, लेकिन नहीं नहीं, केतु ने इतना इतना मार दिया था कि आदमी केतु आपका कॉन्फिडेंस पूरा ही लो आदमी हो ही बन जाएगा। गया। हाँ अब भले बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपका इंटेलिजेंस को कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। एक तरह से ग्रहण लग गया हाँ। ना, राहु केतु इज अ ग्रहण। ग्रहण। हाँ। ग्रहण, हाँ। शनि अभी, शनि रवि राहु का मतलब क्या है? झूठा कॉन्फिडेंस, डरपोक इंसान लेकिन दिखाता मैं शेर बब्बर हूं। हम्म हाँ। समझे क्या? सन राहु पॉलिटिक्स के लिए बढ़िया है, हम्म लेकिन सन राहु बदनामी भी करता है, आपका नाम खराब करता है, आपके अंदर स्कैंडल्स लेके आता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इंस्टेबिलिटी लेके आता है। एक समय में आकाश लेके जाएगा, दूसरे समय में धरती पे आपड़ डालेगा। राहु सन, आपके पिताश्री की जिंदगी देखिए, इज ही अर्निंग इनकम इन अ बैड मैनर? अगर राहु से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो यू विल गेट गुड पब्लिसिटी, लेकिन राहु के विरुद्ध काम कर रहे हो तो यू विल गेट बैड पब्लिसिटी, बैड इमेज। हम्म हम्म सन एंड राहु, लुक एट द फादर, डज ही हैव अ गुड रिलेशन विथ फादर? या फादर का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया, या दे आर स्टेइंग सेपरेट, या फादर इज बिकम अ लायर, अल्कोहलिक, वॉट एवर इट इज। या फोर फादर्स देख लेना, फोर फादर्स यानी सन जो है, सर, आपका केतु में भी। केतु के अंदर भी देखना है ना।
सन देखो फिफ्थ हाउस का कारक है, फिफ्थ हाउस इज यार अपना फोर फादर्स यार। खेत में फोर फादर्स देख सकते हैं। देख सकते हैं ना। हाँ जी। आपको मैं टिप्स बता रहा हूं कि हाउ टू गो इनटू द पत्रिका। ये सूत्र जो है ना, आपको मैं कुछ कुछ निकाल के दिया है ना, ये सूत्र है कि हाउ टू लुक इनटू। बाकी भी तुम बाकी पत्रिका के देख सकते हो, बट दिस आर द सूत्रस। सन मरकुरी, मरकुरी क्या बुद्धि हम्म। है, सन है प्रसिद्धि, एक्सीलेंस, हाँ स्ट्रांग। तो सन मरकरी शार्प क्यूरियस जेमिनी इलेक्टेड, ये आदमी बोलने में बहुत, हाँ क्लासी रहेगा, बहुत ही अपना बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस भरपूर रहेगा। ऐसे लोगों को अपना पब्लिक स्पीच देने को बोलो, फराटे जैसा पब्लिक स्पीच देंगे। उनका स्पीच में, भाषण में, बोलने में, कम्युनिकेशन में एक वजन रहेगा, पीपल विल लिसन टू इट। सिमिलर इज सन एंड गुरु, सन एंड गुरु डिवाइन ब्लेसिंग्स और कम्युनिकेशन का भी कारक है, क्योंकि वो थर्ड हाउस का सेवेंथ नाइन्थ हाउस में, थर्ड एंड 3 और 9 दोनों कम्युनिकेशन से संबंधित है, ट्रैवल्स एंड कम्युनिकेशन। तो मर्क्यूरी अगर जुपिटर और सन और जुपिटर रहेगा तो कम्युनिकेशन इज डिवाइन, इज वेरी। इधर सिर्फ मर्क्यूरी जब रहेगा तो कमर्शियल होता है, और जुपिटर अगर रहेगा तो डिवाइन होता है, विथ मॉरल एथिक्स होता है। मर्क्यूरी के साथ मॉरल एथिक्स एडेड नहीं है, बट ही कैन गिव एन इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव भाषण, कम्युनिकेशन। लेकिन जुपिटर जो है वो प्योर डिवाइन और वेरी वेरी स्ट्रेट फॉर ट्रुथफुल भाषण देगा, यानी वो झूठ नहीं बोलेगा। मरकुरी में थोड़े से, हाँ प्रॉब्लम हो सकते हैं इफ इट इज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज। जुपिटर एंड सन वेरी गुड रिलेशन विथ फादर। पहले देखना कि ये जातक मोटा है कि इसके पिताश्री मोटे हैं कि दादाजी मोटा है। टेल टेल साइंस बोलते हैं उसको। अच्छा, टेल साइंस एज इन मतलब जो इससे ऐसे ही पता चल सिग्नल, जाएगा। हाँ अभी जुपिटर मोटा है ना, तो सन इज हम्म, फादर। हाँ। हाँ जी। हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या फादर? या इसके हो गई। परिवार के अंदर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या? नो पोजीशन में है। हाँ, मेरे या ब्रदर तो का जुपिटर या सन तो सर, प्राइवेट बिल्कुल सही ऑर्गेनाइजेशन कह के रहे हो। अंदर फादर इज इन अ गुड पोजीशन। हम्म। समझे क्या? तो स्ट्रांग फादर सपोर्ट दिखाता, राइट प्लेस एट राइट टाइम। सन जुपिटर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुपर कॉम्बिनेशन फॉर एवरीथिंग। आप कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, आपको बोलेंगे तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो इनिशियल 30 साल में जो भी झूठ बोलने के बाद आपको जो तकलीफ हो गई, तो यू हैव लर्न योर लेसन इन द हार्ड वे एंड यू हैव बॉट अ न्यू अपना कैरेक्टर, अपना बिहेवियर, दैट यू नेवर टेल लाइस। बिल्कुल सही। तो आपको समझ में आता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना भरा है। जुपिटर क्या है? एक्सपेंशन है। सन क्या है? कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस अति, इसमें सिर्फ अति नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। हम्म। सन हर्षल, हर्षल जो है इसी का कारक है। अच्छा, यूरेनस को हर्षल कहते हैं। हाँ हर्षल यूरेनस को कहते हैं। तो अच्छा। हर्षल महाशय जो है इसी का कारक है, राहु का। राहु भी बुद्ध, अच्छा। बहुत उच्च कोटि का बुद्धि है। वो क्या कहते हैं, 100 बुद्ध इज इक्वल टू 1 हर्षल ओहो। अच्छा। या राहु। इनका कारक है विद्रोह करना। हर्षल एंड राहु का काम है रिबेलियन, सोसाइटी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना, वो अपने हिसाब से चलते हैं। हाँ, फ्रीडम लवर, वो अपने खुद के तत्वों के हिसाब से चलते हैं। फादर रिलेशनशिप स्ट्रेंड। अभी ये सन हर्षल जो रहेगा तो आप अपने पिताश्री को देखिए, हाँ अपने स्वभाव को देखिए। आप हमेशा रूल्स के अगेंस्ट काम करते हैं क्या? यू डोंट लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर्षल विस्फोट है। मंगल राहु मंगल हर्षल, हाँ स्ट्रांग और एनर्जी आउटबर्स्ट, एनर्जी का तोड़ फोड़ होता है। हाँ विद्रोही होता है। मेरा जो सन जो है, हाँ मेरा सन जो है हर्षल के साथ है 10th हाउस में। मेरे फादर ने अपने पूरे परिवार को छोड़ के हमारे साथ अपना पूना में आ गए। हम्म। रिबेलियन नेचर, बचपन से रिबेलियन थे वो। हाँ, और हमारे फादर के जो घराना था
उनके जो संस्कार थे उसके अगेंस्ट में काम करते थे। यूज्ड टू स्मोक एट द एज ऑफ वो 15 16। आउट ऑफ द बॉक्स जाके द करना है बॉक्स। ना। फादर किसी को डरते नहीं थे। हम्म। बोलते जिंदगी है, तुम काय को मेरे को अपना रूल्स एंड रेगुलेशन लगा, आई लिव द लाइफ माई वे। ही नेवर रिग्रेटेड, दैट वॉज हिज हैबिट। दैट इज वाई ही केम आउट ऑफ केरला। एक गाड़ी पकड़ी, वो मैं जब पिक्चर विक्चर देखता हूं मैं सुनता ना, हाँ, माँ बाप के झगड़े हो गए, मैंने अपना घर से बाहर निकल गया, जो पहली गाड़ी आई पकड़ ली, और जहां गाड़ी रुकी मैं उतर गया, वही मेरा संसार बस गया। हाँ सर भाई तो ये तो जस्ट, ये अपने आप में मैं कभी कभी, एडवेंचर है, एडवेंचर। हाँ, हम फैमिली में बात करते, वी लाफ एट दिस स्टोरी, दिस मतलब द नरेशन हाँ ऑफ स्टोरी। माय फादर लिव दैट लाइफ। सन नेपच्यून, नेपच्यून इज वेरी मिस्टीरियस एंड वेरी अपना, वेरी शाई नेचर। समझे क्या, बहुत ही सेंसिटिव है, इसके लिए नेगेटिव है। नेपच्यून जो है ना, कनेक्टेड विथ फाइन आर्ट्स, आर्ट्स का फाइन टू फाइन, सपनों की दुनिया, बहुत डरता है, ये सामने नहीं आता है, ये रहस्यमय है, वेरी रहस्यमय। मेडिसिन सेंसिटिव इज बिकॉज सन इज रिलेटेड विथ मेडिकल मेडिसिन, सन इज रिलेटेड विथ टेम्पल, सन इज रिलेटेड विथ अपने फादर हाउस और फादर्स हाउस। ये सब चीज को देखना है। सन इज रिलेटेड, या सन आपका पुत्र संतति, आपकी संतति, पहली संतति। सन राहु रहेगा तो आपके संतति से रिलेटेड आपके और आपके बच्चे के संबंध खराब, आपके बच्चे को कोई लेके तकलीफ, या गलत रास्ते पे, अनलेस एंड अनटिल वो राहु के टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिसिटी या, हाँ, अदर एक्टिविटीज में काम ना कर रहा हो। तो इस तरह से आप एक प्लैनेट को लेके चलना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वापस मिलते हैं एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद।